मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य दूंगा जो तुम चाहती हो। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। अंजना देवी को पूरी बात समझ आ जाती है। वो तुरंत केसरी को बताकर तपस्या करने के लिए निकल पड़ती हैं। वो एक पर्वत पर चढ़कर अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं और उसके सामने एक पैर पर खड़ी होकर हाथ जोड़कर तपस्या शुरू करती हैं। इस प्रकार वो लगातार 12 वर्षों तक तपस्या करती रहती हैं। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आओ पार्वती, अब हमारे पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ गया है। ऐसा कहकर दोनों भूलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर खेलते हुए 2 बंदर दिखाई देते हैं। पार्वती देवी कहती है, स्वामी, वानर अवतार लेने से पहले क्या हम भी वानरों की तरह बनकर उनका जीवन कैसा होता है देख सकते हैं? शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। और दोनों बंदरों का रूप धारण करके खेलने लगते हैं और एक समय पर वे आपस में श्रृंगार भी करते हैं। इसके कारण वानर रूप में पार्वती देवी गर्भवती हो जाती है, लेकिन उस रूप में वो उस दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर पाती। तब शिव उनका अपनी बाहों गेटे उस पर्वत के पास लाते हैं जहाँ अंजना देवी तपस्या कर रही होती है। शिव वायुदेव को बुलाते हैं और पार्वती के गर्भ में स्थित उस दिव्य शक्ति को अंजना देवी के गर्भ में प्रवेश कराने का आदेश देते हैं। तब वायुदेव उस शक्ति को लेकर अंजना देवी के पास जाते हैं। माँ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने तुम्हें पुत्र देने के लिए गुजा है। ऐसा कहकर वो उस दिव्य शक्ति को अंजना देवी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ वशिष्ठ महर्षि के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर एक पायसम का पात्र देते हैं और कहते हैं, इस पायसम को अपनी पत्नियों को खिलाइए। उस पायसम को खाने से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। उस पायसम का थोड़ा हिस्सा उस पात्र में बच जाता है। तभी एक कौवा उस पायसम को लेकर उड़ता है और उड़ते उड़ते उसके मुंह से वो पायसम गिरकर सीधे अंजना देवी के मुंह में चला जाता है। इसलिए हनुमान जी को भगवान राम का छोटा भाई भी कहा जाता है। इस प्रकार हनुमान जी शिव पार्वती के अंशों से, वायुदेव के आशीर्वाद से और विष्णु की इच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जैसे ही हनुमान जी का जन्म होता है, अंजना देवी फिर से पुंजिक स्थला के सुंदर रूप में आ जाती हैं। वो अत्यंत खुशी के साथ हनुमान जी को लेकर केसरी के पास जाती हैं। केसरी महाराज जैसे ही पुंजिक स्थला को देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि वही अंजना देवी हैं। सबसे पहले वो उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं और फिर हमारे छोटे हनुमान को उठाकर उन्हें प्यार से चूमने लगते हैं। केसरी हनुमान को ऊपर उठाकर कहते हैं, ये बालक तुम्हारी प्रार्थना और कठोर तपस्या का फल है, इसलिए आज से इसका नाम आंजनेय होगा। जैसे ही ये बात फैलती है कि केसरी और अंजना देवी को पुत्र प्राप्त हुआ है, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ, उसी दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और आज भी हम उसी दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंजनेय के भौतिक पिता केसरी हैं, आध्यात्मिक या वैदिक पिता वायुदेव हैं और पौराणिक पिता स्वयं भगवान शिव हैं। इसी कारण हमारे आंजनेय इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी को सभी देवताओं से शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई? क्या आपको पता है हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियाँ कैसे खो दी? क्या आपको पता है हनुमान जी बचपन में ही मर गए थे? क्या आपको पता है हनुमान जी का विवाह हुआ था और उनका एक पुत्र भी था? अगर ये सब जानना है तो हमारे चैनल की अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और आप सभी को दिल से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हनुमान जी से प्रेम है तो कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली।